हेलो दोस्तों, आज मैं आपको iClone 7 यूज़ करने का तरीका बताता हूँ और उसमें करैक्टर कैसे ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसा कि ट्रीज़, ग्रास और लोकेशन, रूम, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने iClone ओपन कर लिया। तो इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि करैक्टर बनाने के लिए आपको करैक्टर क्रिएटर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आप करैक्टर बना सकते हैं, उसके डिफरेंट शेप्स उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का करैक्टर बना सकते हैं। तो iClone 7 को यूज़ करने का मेथड मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आइकन किस किस चीज़ के लिए हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट हमने ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले करैक्टर ऐड कर लेते हैं। एवाटार में जाके तो यहाँ से हम कोई भी करैक्टर यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें या उसी पे डबल क्लिक कर लें तो ये ऐड हो जाएगा, जैसे कि अब लोड हो रहा है करैक्टर। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सिंबल हैं, जैसे कि मोशन है, यहाँ पे सीन ऐड करने के लिए ये है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के लिए और ये मूवी के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा करैक्टर ऐड हो गया है। अब ये इसका साइज़ स्मॉल लग रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसमें सीन ऐड करते हैं। तो ये सेट है। यहाँ पे जाके टेम्पलेट, इसमें 3D सीन में ये हमारे पास सीन दिए हुए हैं, जैसे कि ये हिल है, स्नो है, रॉक है। तो हम ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये लोड हो रहा है। सीन लोड हो गया। तो अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको हमने अगर जूम करना है तो जूम के लिए हम ये वाला आइकन, तो इसको जूम कर लेंगे और ये जो है इससे हम करैक्टर को, सीन को आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जूम कर लेते हैं। अब ये जो सिंबल है, इससे हम इसको 3D रोटेट करके व्यू देख सकते हैं। ये देखें, मूव कर सकते हैं और इसको घुमा सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं करंट फ्रेम व्यू है, और ये रेंडरिंग के लिए है। ये एंड पे यूज़ करते होते हैं जब आपको एनिमेशन वगैरह बना लेते हैं। और ये अनडू है कि कोई चीज़ आपने गलत कर दी है तो उसको बैक ले जाने के लिए अनडू है। और ये रीडू का ऑप्शन है कि दोबारा उसी में जाने के लिए। और ये सिलेक्शन के लिए है, तो ये अब इस पे करैक्टर भी हमने सिलेक्शन की है तो ये सिलेक्ट हो गया। ये इसकी मूवमेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। करैक्टर को हमने मूव कराना है तो ये मूव हो सकता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जहाँ मर्ज़ी आप। ये देखें, मूव हो रहा है। ये रोटेट के लिए है। देखें, अगर आपने गिराना है तो गिर भी सकता है।
तो इसमें डिफरेंट स्टाइल हैं। यहाँ से आप करैक्टर ले सकते हैं डिफरेंट, उसका हेड है, बॉडी पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं। ये उसकी मोशन है कि आप उसकी रनिंग कराना चाहते हैं या वॉक कराना चाहते हैं, तो डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मोशंस हैं, पोज बने हुए हैं, डिफरेंट मोशन भी है। मेल फीमेल, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर आइडल है, मूव करना है, अगर आपने एक जगह खड़े रहना है तो आइडल यूज़ कर लें, मूव करना है तो मूव वाला कर लें। ये देखें डिफरेंट पोज मोशन दिए हुए हैं, कैट वॉक डिफरेंट दिए हुए हैं। तो हम अगर किसी को यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आके ला के छोड़ दिए और अब यहाँ से आप प्ले करेंगे। ये देखें कैट वॉक कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रॉप पे जाएं, प्रॉप पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी शो हो जाएंगे। सरफेस है, तो फॉर एग्जांपल ट्री पे टिक करते हैं, तो ये ट्री है, ये आपने ला के यहाँ पे छोड़ दिए, लोड हो गया। तो ये देख लें ट्री लग गया है। अब इस नज़र नहीं आ रहा तो हम जूम आउट करके देख सकते हैं ट्री लग गया। इसी तरह अगर ग्रास लगानी है तो ग्रास भी लग सकती है। ये देख लें ग्रास लग गई है। शो अगर नहीं हो रहा तो हम ये देखें ग्रास लग गई है। इस तरह ये कैमरा व्यू है। उसके बाद ये मॉडिफाई पैनल है, इसमें कंटेंट है और फिर सीन है। यहाँ पे सीन स्काई लाइटिंग वगैरह देने के लिए है और ये विजुअल के लिए है। कोई चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी है तो प्ले यहाँ से हो जाएगा। अगर साउंड ऐड करना है तो एनिमेशन में जाए, क्रिएट स्क्रिप्ट में जाएं और यहाँ पे ऑडियो फाइल, कोई टेक्स्ट वगैरह आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसकी अब ड्रेसिंग वगैरह अगर चेंज करनी हो तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। करैक्टर क्रिएटर में भी दिए हुए हैं, लेकिन आप अब अपनी मर्ज़ी से एशियन करैक्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आप शलवार कमीज़ पहनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे कपड़े डिज़ाइन करने हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।